हम चैप्टर नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी मैट्रिक फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज 0.002 एम्पियर एंड हाउ मच चार्ज फ्लो इन एवरी मिनट्स। ठीक है, अब हमें बताया गया है, यहाँ डेटा ड्राइव करेंगे। डेटा में क्या कह रहा है कि 0.002 जो है एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 1 मिनट के अंदर। तो बताओ चार्जेस कितनी फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू मिली हुई है। तो करंट की वैल्यू कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 0.0002 एम्पियर। इसी को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 10⁻⁴ लिखेंगे, क्योंकि इस तरफ से जाएंगे, नेचुरल नंबर से पॉइंट तक जाएंगे तो लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से 4 डिजिट हो रहे हैं तो 4 एम्पियर हो गया। अब कह रहा है कि एवरी मिनट्स, तो 1 मिनट मिला हुआ है, तो 1 मिनट हमें एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 60 सेकेंड हमें मिले हुए। तो 60 सेकेंड में इतनी चार्जेस जो है, इतना एम्पियर हो रहा है। तो रुकायर क्या है, हमें रुकायर जो है चार्ज रुकायर है, चार्ज कितनी फ्लो हो रही है। तो इसी को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। पहले फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमें पता है कि करंट का जो फार्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टाइम, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो ये करंट हो गया। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते जाएं, हमें मालूम करनी है चार्ज, तो इसको रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने से हमें चार्ज का जो फार्मूला हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से, T मल्टीप्लाई बाय आई, यानी आई करंट हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो डेटा पुट करेंगे। तो आई की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय टी कितनी मिली हुई है, 60। ठीक है, अब 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 10⁻⁴। ठीक है, अब हमारे पास जो जवाब आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हमें जवाब चाहिए, कितना चाहिए, 12 माइक्रो कूलम चाहिए। तो इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं 12 तक। तो 12 के अंदर जवाब मिला हुआ है, वो कितना मिला हुआ है, 12। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, +1 दे दिया। तो -4 +1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये भी हमारा जवाब आ गया। तो हमें पता है कि बुक के अंदर जो लिखा हुआ है, एम का मतलब है मिली, तो 10⁻³ का मतलब होता है मिली। तो इसको प्रीफिक्स में लिखा हुआ है, तो ये हमारा आ गया जवाब। तो रिजल्ट में लिखेंगे। रिजल्ट में लिखने के लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 मिली कूलम। ये हो गया हमारा जवाब। चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस टू हीट एट रूम इन 5 मिनट इफ चार्ज इज 2100 कूलम। अब क्या कह रहा है कि हमें अमाउंट ऑफ करंट मालूम करना है, जबकि कोई हीटर किसी रूम में चल रहा है 5 मिनट से। जो 5 मिनट में चल रहा है उसके दौरान जो चार्जेस जो फ्लो हो रही है वो 2100 कूलम। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब डेटा के अंदर यही पुट करेंगे। तो डेटा में सबसे पहले हमें जो मिला हुआ है वो टाइम कितना मिला हुआ है, 5 मिनट मिला हुआ है। तो हमें पता है मिनट्स जो है वो मिनट्स जो है एसआई यूनिट नहीं है, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकेंड से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 300 सेकेंड मिल गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें पता है कि चार्जेस कितनी मिली हुई है। जो चार्जेस मिली हुई है क्वेश्चन के अंदर वो मिली हुई है 2100 कूलम। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, कह रहा है कि हम कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट। तो करंट हमें मालूम करना है, तो करंट के लिए हमने क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आ जाएगी, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वही सिंपल करंट वाला। तो करंट का फार्मूला क्या है, चार्ज पर सेकेंड, चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड करंट। तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो पुट करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 2100, मतलब है 300। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 3 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 7 टाइम। तो हमें करंट कितना मिल गया, 7। और करंट का यूनिट क्या है, 3 एम्पियर। ये रिज़ल्ट आ गई। अब रिज़ल्ट यहाँ पे लिख लेंगे, जो पर्टिकुलर बोर्ड का मेथड है वो करंट हमें कितना मिल गया है, 7 एम्पियर। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये मिल गई।